बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध उपदेश देने के लिए मगध देश के किसी गांव में पहुंचे। उस गांव का मुखिया क्रोधी, तानाशाह और रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने आप को काली माँ का भक्त बताकर मांस मदिरा का सेवन किया करता था, निरीह जानवरों की बलि चढ़ाता तथा अहिंसा ही परम धर्म है वाला उपदेश उसे तनिक भी नहीं भाता था। जब उसे गांव में बुद्ध के आने की खबर मिली तो उसने बुद्ध के वहां पहुंचने से पहले ही उसने ग्रामवासियों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने गांव में घोषणा करवा दी कि एक पाखंडी सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव में धर्म का उपदेश देने के बहाने लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने आ रहा है। इसीलिए कोई भी ग्रामवासी उसके उपदेश को ना सुने, ना ही उसे दान अथवा भिक्षा दे। जो व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। महात्मा बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो वहां मौत का सा सन्नाटा देखकर स्तब्ध रह गए। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर गांव के सभी लोग कहां चले गए। सारे ग्राम वासियों ने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे। कोई भी महात्मा बुद्ध के स्वागत के लिए बाहर नहीं आया। महात्मा बुद्ध को किसी ने मुखिया के आदेश की सूचना दे दी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर मुखिया की हवेली पर पहुंचे और भिक्षा के लिए द्वार पर पुकार लगाई। कुछ देर बाद मुखिया स्वयं ही द्वार पर आया और क्रोधित स्वर में बोला, क्यों व्यर्थ ही चिल्ला रहे हो? तुम लोग युवा हो, स्वस्थ हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगकर खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम धर्म के नाम पर सीधे साधे लोगों को ठगते फिरते हो। मुखिया की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, संचित संपत्ति तो केवल जीवन काल तक ही संचित रहती है, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता। धर्म और कर्म ही अंत में मनुष्य के साथ जाते हैं। क्रोध, अहंकार और घृणा तो विवेकहीन मनुष्य का सहारा है। वत्स, विवेकहीन और दूसरों का अहित सोचने वाला मनुष्य पशु के समान होता है। बुद्ध की बात सुनकर मुखिया का क्रोध उबल पड़ा। मुखिया ने बुद्ध पर चिल्लाते हुए कहा कि नीच पागल भिखारी, तू मुझे उपदेश दे रहा है। जानता नहीं मैं गांव का मुखिया हूँ। तू मेरी तुलना पशु से कर रहा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है वत्स, यह गांव तुम्हारा है, ग्रामवासी भी तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे आदेश को मानकर यहाँ से चला जाता हूँ। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या तुम उसका समाधान कर दोगे? बुद्ध की बात सुनकर मुखिया ने प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर निहारा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा के लिए आया हूँ। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा हो जाती और तुम मुझे दीक्षा देने के लिए आते, परंतु तुम्हारे द्वारा दी जा रही भिक्षा लेने का मेरा मन न होता तो मैं उसे अस्वीकार कर देता। तो बताइए कि मेरे अस्वीकार करने पर वह भिक्षा किसे प्राप्त होती? मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या मूर्खों जैसा प्रश्न किया है सन्यासी? अरे, जब तुमने भिक्षा स्वीकार ही नहीं की तो निसंदेह भिक्षा मुझे ही प्राप्त होगी। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने भिक्षा में मुझे क्रोध, अहंकार, अपशब्द, निंदा, तिरस्कार आदि देना चाहा, जो मैंने नहीं लिया क्योंकि उनकी मुझे आवश्यकता नहीं। अब बताइए कि यह सब किसको प्राप्त होंगे? बुद्ध की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। देखते ही देखते उसके भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और दूसरे अवगुण भाग निकले।
उसके मन में दया, धर्म और प्रेम ने स्थान बना लिया। अपने बुरे व्यवहार के कारण वह बहुत शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे क्षमा कर दो सन्यासी, आपने मुझे अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया है। वास्तव में मैं विवेकहीन था। भगवान बुद्ध ने मुखिया को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अहम को त्यागो, अहिंसा परम धर्म है। हर प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो, शुभ कर्मों के साथ धर्म का पालन करते रहो, उद्धार होगा। कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़े। मुखिया हाथ जोड़े ठगासा चुपचाप खड़ा देखता रह गया। दोस्तों, जीवन में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक, और इन दोनों ही तरह के लोगों का सामना हमें करना पड़ता है। बुरे लोगों से हमें उनकी बुरी चीजें प्राप्त होती हैं, जबकि अच्छे लोगों से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने इस कहानी में कहा कि उन्हें गांव के मुखिया से क्रोध, अहंकार, अपशब्द और तिरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने इन्हें लिया नहीं, तो सारी बुरी चीजें मुखिया के पास ही रह। इसी तरह यह आप पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से क्या लेते हैं। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर किसी इंसान की अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाएं और बुरी चीजों को छोड़ते जाएं।